नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस बोर्ड के द्वारा अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपर डिवीजन क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। इस वीडियो के दौरान फुल नोटिफिकेशन डिटेल आपको उपलब्ध कराएंगे, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस। टोटल पदों की संख्या 27 है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें लेटेस्ट रोज़गार समाचार सरकारी नौकरियों से रोज़ाना पाने के लिए। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से पूरी जानकारी संबंधित जानकारी को जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट apssb.nic.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देंगे। तो पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ दिया गया है APSSB 13/5/2023। ये 28 अप्रैल को जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। ओनली ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 16 मई 2023 10 बजे से लेकर, और क्लोजिंग डेट अंतिम तिथि होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 6 जून 2023। टेंटेटिव डेट है रिटन एग्जामिनेशन की 30 जुलाई 2023 संडे के दिन। टेंटेटिव डेट होगी स्किल टेस्ट की 25 अगस्त फ्राइडे के दिन और उससे आगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से ग्रेड सी पदों के अगेंस्ट विभिन्न डिपार्टमेंटों में। पदों का विवरण कुछ इस तरह से है कैटेगरी वाइज। अपर डिवीजन क्लर्क UDC के जो पे मैट्रिक्स पे लेवल है, लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से 92,300 रुपये वेतनमान होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में APST के 2 पद हैं टोटल। इसके बाद होम डिपार्टमेंट सिविल पुलिस के अंतर्गत 2 पद हैं, और होम डिपार्टमेंट IRPN के अंतर्गत 2 पद हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई के अंतर्गत 2 पद हैं APST के, 1 पद अनरिजर्व का है, 1 पद एक्स सर्विसमेंस के लिए, 4 पद हैं टोटल। ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंतर्गत APST के हैं 8 पद, टोटल है पदों की संख्या 8। डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट एंड पेंशन के अंतर्गत ST के 2 हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ST का 1 पद है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ST का 1 पद है। रूरल वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत ST के 2 पद हैं और अनरिजर्व का 1 पद है, टोटल पद 3 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के 2 पद हैं ST के। ओवरऑल ST के 24 पद हैं, 2 अनरिजर्व के हैं, 1 एक्स सर्विसमैन का है, और टोटल जो पदों की संख्या है ओवरऑल सभी कैटेगरी के अंतर्गत 27 पद के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। UDC के इन पदों से संबंधित क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, एज लिमिट जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। पे मैट्रिक्स यहाँ पर पे लेवल 5 के अंतर्गत जो वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये होगा। एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आंध्र प्रदेश के ST कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस या एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल फ़ीस यहाँ पर 150 रुपये आंध्र प्रदेश के ST कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 200 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए
पे करनी होगी केवल ऑनलाइन मोड में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस से संबंधित सारी शर्तों को आवेदकों को पूरा करना होगा। यहाँ जो एग्ज़ाम से संबंधित स्कीम है, यहाँ स्टेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्नों का 300 अंकों का एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश के 100 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के 2 अंक होंगे। सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन इन द component will be designed to test candidate understanding and knowledge of English language, will be based on the spot the error, filling the blanks, synonym, antonym, spelling detection, detecting misspelled word, items, phrases, one word for substitution, improvement of sentence and active passive voice, conversion into direct indirect narration, shuffling and sentence part, shuffling of sentence in passage, close passage and comprehension passage पर आधारित इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। जबकि एलिमेंट्री मैथ पर 100 प्रश्न 50 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के 2 अंक होंगे और टोटल यहाँ अंक होंगे एलिमेंट्री मैथ के 100। सिलेबस जो होगा एलिमेंट्री मैथ का, यहाँ पर whole number, decimal, fraction, relationship between numbers, percentage, ratio and proportions, square root, average, interest, profit, loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, time and distance, time, work, basic algebraic identities of school algebra, elementary, surds, graphs of linear equation, triangle and various kind of centers, congruence and similarity, triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by the chords of circle, common tangents, two or more circles, triangle, quadrilateral, regular polygon, cycle, right and prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular, parallel piped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian, measurement, standard identities, complementary angles, height and distance, histogram, frequency, polygram और बार डायग्राम एंड पाई चार्ट पर आधारित मैथ के प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। हर प्रश्न का 2 अंक होंगे। टोटल यहाँ पर जो अंक निर्धारित करे हैं मैथ सेक्शन के लिए 100 होंगे। इसी तरह जनरल नॉलेज के भी 100 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 2 अंक होगा। जनरल नॉलेज विल बी डिजाइन टू टेस्ट एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिज हर and its application to society. Question will be designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observations as may be expected an educated person. The test will also includes question relating history, polity and constitution, sports, art and culture, geography, economics, everyday science, scientific research, national, international organization, institutions. State specific questions may also be asked in the section of general knowledge. तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक होगा और यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन जो होगी पेपर की 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पर कम से कम जो पासिंग मार्क्स हैं 33% हैं रिटन एग्ज़ाम में। ऐसे कैंडिडेट जो कि 33% से कम अंक लाते हैं रिटन एग्ज़ाम में, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वो नॉट एलिजिबल होंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्शन का रेशो होगा 1:3, यानी हर पोस्ट पर 3 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई घोषित किया जाएगा सेकंड स्टेज के टेस्ट के लिए या स्किल टेस्ट के लिए। स्टेज 2 का जो टेस्ट होगा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पर आधारित 50 अंकों का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्लाइड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स पर आवेदक को काम करना होगा।
इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 33 मार्क्स, यानी हर कैंडिडेट को 50 नंबर में से 16.5 नंबर यहाँ पर लाने होंगे, तभी उन्हें बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में पास माना जाएगा। स्किल टेस्ट only qualifying nature. The marks secured will not be counted for the preparation of final merit list. Candidate must qualify stage 2 or skill test exam. Final merit list must be prepared on the basis of mark secured in written examination stage 1. हाउ टू अप्लाई, इन सभी पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। APSSB.nic.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ अप्लाई वाला लिंक भी दिया गया है, इस पर जाकर आप डिटेल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। स्कैंड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्ट, जिसका साइज 50 से 10 KB से 50 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। लेटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्ट 50 KB से 100 KB के बीच में JPG JPEG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में, उन्हें दिए गए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएट मार्कशीट issued by असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। APST सर्टिफिकेट यानी ST का कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटीमेशन लेटर टू HOD फॉर दोज हु आर इन रेगुलर गवर्नमेंट सर्विसेज और NOC सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपसे रिलेटिव हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन भरेंगे उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अपर एज में यहाँ पर APST आंध्र प्रदेश के ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD को 10 ईयर्स का यानी 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को अधिकतम 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे इन कैंडिडेट्स के लिए बोमडिला, तेपा, पासीघाट, आलो, ईटानगर, नाहार लगुम, जीरो, तेजू, नामसाई, चांगलांग, त्वांग और कौनसा में ये एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सभी कैंडिडेट को कम से कम 3 एग्ज़ाम सेंटर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रायोरिटी बेस पर डालने होंगे। अन्य सभी कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस के लिए आप डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देख लें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इस तरह का आपके सामने एक पेज ओपन होगा। आवेदन के लिए अनुदेश इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है 16 मई से स्टार्ट होंगे, तब से 16 मई से इसका लिंक यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो जानकारी दी गई है वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो इन पदों के लिए आप आवेदन 16 मई से लेकर 6 जून 2020 में ज़रूर कर दें, केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजाना जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आप समय पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली अपनी मनपसंद नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे समय पर। अब कोई भी
चांस आपसे मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपको लेटेस्ट रोजगार उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।